ये छोरी को अगर यहाँ रहना है, मोरे घर में रहना है, तो विधवा बन के रहना पड़ेगा। नहीं अम्मा, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं सुहागन हूँ, मेरे पति जिंदा है। दादी माँ, दादी माँ, माँ जी, अरे बिरजू बेटा पानी लाओ, पानी लाओ। बेटा माँ जी का ध्यान रखना, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। दादी माँ, आइए। भैया अंदर लेकर चलिए ना। अम्मा जी, आपको समधन जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैंने आपसे कहा था अम्मा जी कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके सामने ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। अब उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो हम क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे समध्याने को? अच्छी नौटंकी है। अगर ये सब ऐसा चला ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहेंगी। बात करे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीपिका, बाबूजी और हम जा रहे हैं, आ जाओ बाहर। चलो जल्दी करो। कहाँ जा रहे हैं जी? सुशील बाबू, ये इस समय कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं आप? बताइए महानुभाव, हमको आज्ञा दीजिए। आपका हमारा साथ यहीं तक था, हम जा रहे हैं अपनी पुश्तैनी हवेली में, आगरा वाली कोठी में। सुशील चाचा जी, ये आपने अच्छा कहा, हम सब लोग भी आपके साथ चलते हैं। वैसे भी हम सब लोग छोटी बहू के यहाँ कब तक रहेंगे? आप तो हमारे अपने चाचा जी हैं, आपका घर हमारा अपना घर है। हाँ बेटा, हमारा घर तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर हमारा घर है, इसमें कोई दो मत नहीं। पर विवेक बाबू कहा है ना, इतने सारे लोग एक कोठी में जाके रहेंगे ना, तो सबके लिए असुविधा हो जाएगा। समझ गए? तो ये अर्जुन, दीपिका और हम वहां रहते हैं, बाकी आप सब लोग यहाँ, ठीक है ना? सुशील भैया, इससे बड़ी असुविधा और क्या हो सकती है कि हम यहाँ अपनी बहुरानी के घर पे रह रहे हैं। समधन जी, आप ये क्या कह रही हैं? इसे आप अपने ही घर मानिए। एक मिनट शास्त्री जी। भाभी जी, ये तो जग जाहिर है कि सारा बखेड़ा इनकी बेटी की वजह से हुआ है। इनकी बेटी के कारण हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे में अगर ये कुछ दिन आपको आश्रय दे देंगे तो कोई उपकार नहीं करेंगे आपके ऊपर। और चाचा जी नहीं विवेक, रहने दो, ये सिर्फ सुख के साथी थे हमारे। आज दुख में तो पहचान हुई है इनकी। ये क्या बात हुई भाभी जी? इतना बड़ा बात बोल दिया आप? अरे हम तो व्यवहारिक बात कर रहे हैं भाभी जी। आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? और वैद्य जी क्यों आए हैं? माँ जी, तनिक आपका स्वास्थ्य नरम था। मैं ठीक हूँ। मेरा सर क्यों दुख रहा है? सर दुख रहा है आपका? वो माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो देखिए ना, वैद्य जी आए हैं। राधिका, देव नहीं आया? तुम तो कह रही थी आ जाएगा। दादी माँ, मैंने आपसे कहा था ना, उनका फोन आया था, उन्होंने कहा है जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। हाँ हाँ, याद है मुझे, तुमने कहा था।
इसे एक एक घंटे पे एक एक पुड़िया दे देंगे। जी ठीक है जी। और आप लोग जरा सा मेरे साथ बाहर आइए। जी। हालत तो बहुत चिंताजनक है। वैद्य जी, दादी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? दिन ब दिन उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है। हाँ वैद्य जी, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता। यहाँ तक कि कुछ समय पूर्व उनके साथ क्या हुआ था ये भी स्मरण नहीं रहता। उनका इस तरह से एक एक बात भूलना और कुछ भी याद नहीं रहना बहुत चिंता की बात है। दरअसल पोते के चले जाने की वजह से माँ जी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। बुढ़ापा है, दिल की बीमारी भी, उस पर से पोते का इस तरह चला जाना, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। स्थिति बहुत नाजुक है और जैसा कि आप लोगों ने बताया, उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता है। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। तो वैद्य जी, आप जल्दी से इलाज शुरू कीजिए ना। अगर इनका इलाज मुझसे संभव होता तो मैं जरूर कर देता। इनके इलाज के लिए आपको कहीं दूसरे जगह जाना होगा। किसके पास वैद्य जी? आप हमें बता दीजिए ताकि हम दादी माँ को लेकर जा सके उनके पास। आप लोगों को आगरा जाना होगा। आगरा? वहाँ एक बहुत नामी राज वैद्य है, वेद प्रकाश जी। आप उनके पास जाएं, वो इनको ठीक कर देंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। राधिका, अंतिम कान्हा, वो जीवित है, मेरे भरोसे को टूटने मत देना। वो जहां कहीं भी है, उन्हें सकुशल घर वापस ले आना। राधिका बेटा, मैं रिक्शा ले आया हूँ, शीघ्रता करो, विलंब हो रहा है बेटा। जी बाबूजी। राधिका, बिटिया इसमें रास्ते के लिए कुछ फल वगैरह बांध लिए हैं, तू भी समय से खा लेना और अपने बाबूजी को भी खिला देना। जी माँ। अच्छा देवकी जी, हम चलते हैं। माँ जी का ध्यान रखिएगा। चल बेटा। अच्छा बेटा। माँ जी बेटा। कृष्ण गोविंद। अरे हट। सुबह सुबह अपशगुनी के दर्शन हो गए। कहा है ना तो से, कहा है ना कि अपनी मनहूस शक्ल मुझको सुबह सुबह ना दिखाइयो। अच्छे भले भगवान के दर्शन करके आए रहे, विघन डाल दियो। अम्मा, क्यों प्रातः से ही कोस रही हैं बेचारी को? आपकी पोती है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग इसके लिए ना करें अम्मा। वाह लल्ला वाह, बचपन से ही जुबान ने तो को लोरी सुनाई के बड़ों कियो है। अब वही जुबान को तू शब्दन के प्रयोग सिखावेगो। वाह, और वो भी पराई छोरी के लिए। मुझसे ही छोरी के नखरे ना सह जाएंगे तो से सह जाते हैं तो सह। चल जा छोरी, जा। चलिए बाबूजी, बस छूट जाएगी। जाना छोरी, जा, निकल यहाँ से। अच्छा संजय जी, आते हैं। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुंह लटका के का खड़ी है?
जा जाके मोरे जलपान की व्यवस्था कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।